हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है किसकी है पक्षपात वाली बुद्धि। पक्षपात करने वाली बुद्धि किसकी है, ईश्वर की या हमारी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि माता कुंती अपने जीवन में आई हुई विपत्तियों को याद कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण से कह रही थी कि हे प्रभु, आपने हर बार उसे तथा उसके पुत्रों को विपत्तियों से बचाया। कुंती महारानी कहती है कि भीम को विष दे दिया गया था दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा और उसे बांधकर गंगा जी में फेंक दिया गया था, क्योंकि दुर्योधन चाहता था कि युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों का वध हो जाए। यदि यह जीवित रहेंगे तो राज्य पर इनका अधिकार होगा। इसलिए दुर्योधन पांडवों की मारने की चेष्टा करता रहता था। कुंती महारानी कहती है कि भीमसेन को विष दे दिया गया था। उस कालकूट जहर से आपने मेरे पुत्र को बचाया था। भीमसेन मरा नहीं, बल्कि आपकी कृपा से और बलवान होकर वापस आया था पाताल लोक से। फिर कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आपने हमें लाक्षागृह के प्रबल अग्निकांड से बचाया। कुंती महारानी अपनी विपत्तियों को याद करते हुए आगे कहती है कि हे प्रभु, दुष्टों की सभा में आपने द्रौपदी जी की रक्षा की। भगवान, आपने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की। आपकी कृपा से द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ, लज्जा नहीं गई। फिर कुंती महारानी कहती है कि इसी प्रकार जब मेरे पांचों पुत्र वनवास कर रहे थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा, किंतु तब भी भगवान आपने भीम की रक्षा की। आगे कुंती महारानी कहती है कि यह खेल यहीं समाप्त नहीं हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ और अर्जुन को द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा कर्ण जैसे महाबली सेना नायकों का सामना करना पड़ा। और अब जब युद्ध समाप्त हो गया है तो अब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से आपने हमें बचाया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस धरती को पांडवों से विहीन कर दूंगा, पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। उसने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके और पांचों पांडवों को मारने के लिए एक साथ 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे। तब भगवान ने पांडवों के साथ साथ महाराज परीक्षित की भी रक्षा की। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, हे हरि, आप भक्तों के दुख हरने वाले हैं, भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। हम सभी विपत्तियों में आपके द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे और आपने हमारा सारा अमंगल हर लिया, सब कष्ट हर लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि भौतिक जगत में किसी पर लगातार विपत्ति आए, लगातार दुख आए तो सज्जन भी पीछे हट जाते हैं सहारा देने से, ऊब जाते हैं सहारा देने से। कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, हम पर तो प्रतिदिन विपत्ति आई, लेकिन आप सहारा देने से ऊबे नहीं, आप सहारा देते ही रहे। भगत पर कभी भी विपत्ति आती है, भगवान ऊबते नहीं है रक्षा करने में। जैसे माँ है, मान लो कोई बच्चा उसका रोगी हो गया तो माँ सेवा करती रहती है, सेवा करते हुए ऊबती नहीं है। इसी तरह से भगवान भी रक्षा करने में अपने भक्तों की ऊबते नहीं है। इस तरह से कुंती महारानी भगवान के उपकारों को याद कर रही है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब हम भगवान के किए हुए उपकारों को याद रखेंगे तब ही हम उनके प्रति आसक्त हो पाएंगे और तब भी हम उनके चरणों में भक्ति कर पाएंगे।
कुंती महारानी बहुत ही उन्नत महिला थी। वह जानती थी कि अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारे सारे शत्रु मार दिए गए हैं और अब हमारा संकट दूर हो गया है। वह जानती थी कि भगवान अब द्वारका चले जाएंगे और अब हस्तिनापुर नहीं आएंगे और इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं होगा और भगवान का दर्शन ना होना सबसे भारी विपत्ति है। इसीलिए वो भगवान से विपत्ति का वरदान मांग रही थी। पिछली वीडियो में हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने यह भी देखा था कि कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि हमारे जीवन में पुनः पुनः बार बार सारी विपत्तियां आती रहे, सब समय हमारे जीवन में विपत्ति रहे, जो कि तो विपत्तियां आती रहे। भगवान मानो पूछे, बुआ जी आप विपत्तियां क्यों मांग रही हो? लोग तो संपत्ति चाहते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि विपत्ति आने से आपका स्मरण होता रहेगा, आपका दर्शन होता रहेगा, आपसे भेंट होती रहेगी। और आपके दर्शन का अर्थ है, आपसे भेंट का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। कुंती महारानी एक और बात कहती है कि हे प्रभु, संकट में ही, विपत्ति में ही आपका दर्शन होता है। वास्तव में जब किसी व्यक्ति पर घोर संकट पड़ता है, उस समय भगवान की जैसी याद आती है, सुख के समय में वैसी याद नहीं आती। कुंती महारानी को यह अनुभव है कि जब जब उन पर दुख पड़ा है और जिस तरीके से माता कुंती ने भगवान को पुकारा है, उसे लगता है कि वह सुख के समय नहीं हो पाएगा। हो सकता है कुंती महारानी सोच रही है कि राज्य पाकर हम आपको भूल जाएं, क्योंकि अब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कुंती महारानी के पुत्र युधिष्ठिर महाराज युद्ध जीत चुके हैं और राजा बनने वाले हैं। तो वो कहती है कि हो सकता है प्रभु, राज्य पाकर, सुख पाकर हम आपको भूल जाएं। और पिछली वीडियो में हमने यह भी देखा था, इसीलिए कुंती महारानी भगवान से मांगती है कि हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां आती रहें, जिससे कि हमें आपका स्मरण होता रहे, आपका दर्शन होता रहे, आपसे भेंट होती रहे, क्योंकि आपका दर्शन ही सबसे बड़ा सुख है। संपूर्ण वैदिक इतिहास में माता कुंती ही एक ऐसी भगत है जो भगवान से विपत्ति का वरदान मांग रही है। असल में वह विपत्ति नहीं मांग रही, वह मांग रही है भगवान का दर्शन। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की भागवत चर्चा के प्रथम श्लोक में माता कुंती कहती है कि माता कुंती भगवान से, मान लो भगवान अपनी बुआ से पूछे, बुआ जी आप क्यों विपत्ति मांग रहे हो? सब लोग तो ऊंचे कुल में जन्म चाहते हैं, ऐश्वर्य मांगते हैं, ऊंचा पद, धन दौलत, अच्छी शिक्षा, सुंदर शरीर मांगते हैं, आप क्यों विपत्ति मांग रहे हो? कुंती महारानी कहती है कि जन्म की ऊंचे सम्मानित कुल में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, धन मिल जाए, श्रुत है कोई अच्छी शिक्षा पा जाए, अच्छी विद्या मिल जाए, त्रिभी सुंदर शरीर मिल जाए, कहती है कि यह सब जीव के कल्याण में बाधक हैं, विघ्न डालने वाले हैं। ये चारों, अच्छे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत शिक्षा और सुंदर शरीर, ये चारों कह रही है कि जीव के कल्याण में बाधक हैं, विघ्न डालने वाले हैं और ये भक्ति में बहुत बड़े बाधक हैं। और इनसे क्या होता है कि ऐद मान मदय पुमान, व्यक्ति का इनसे जो मद है वह बढ़ जाता है और इतना अभिमान हो जाता है व्यक्ति को ऊंचे कुल में जन्म लेने से, अच्छा पद पाने से, अच्छी शिक्षा पाने से, धन पाने से, सुंदर शरीर पाने से, कि वह व्यक्ति ना एव अर्हति अभिधातुम वे, कि वह व्यक्ति इन सब चीजों पाने से वह व्यक्ति
आपका नाम लेने के लिए, आपके नाम लेने का पात्र वो नहीं रह पाता। आपका नाम बोलने में उसको शर्म आती है। वह व्यक्ति जिसको ये चारों चीजें मिल जाती हैं, वह व्यक्ति आपका नाम, भगवान जैसे आपका नाम कृष्ण है, गोविंद है, यह नाम लेने में उसे शर्म आती है। और कहती है कुंती महारानी, त्वाम अकिंचन गोचरम, कि हे प्रभु आप तो जो अकिंचन लोग हैं, जो भौतिक दृष्टि से गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, उनको आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। गुरु महाराज जी कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो भौतिक दृष्टि से गरीब हैं। जो व्यक्ति सम्मानित कुल में पैदा हुआ, उसे ऐश्वर्य मिल गया, उच्च शिक्षा मिल गई, सुंदर शरीर मिल गया, कहते हैं इनके द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में वह लगा रहता है। अगर ये चीजें मिल जाती हैं तो इसलिए वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। कुंती महारानी कहती है कि ये चारों सम्मानित कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा सुंदर शरीर, ये चारों खाई में गिराने वाले हैं। कुंती महारानी चूंकि राजकुल की है, वह बहुत ऐश्वर्य इनको प्राप्त है। इनके पुत्र युधिष्ठिर महाराज महाभारत का युद्ध जीत चुके हैं और युधिष्ठिर महाराज अब सम्राट होने वाले हैं, बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। कुंती महारानी जानती है कि बहुत बड़ा पद और बहुत धन आने वाला है, और ये सब पाकर कहीं हम प्रे प्रभु आपको भूल ना जाए। इसलिए वो कहती है अब कि हे प्रभु हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहें, ज्यों की त्यों आती रहे, क्योंकि विपत्तियां व्यक्ति का दिमाग खोल देती है भगवान को समझने में। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि हमारे जीवन पे विपत्तियां रहे, दुख रहे। तो आगे अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि अब वो भगवान को प्रणाम कर रही है, नमः, अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए भगवान को प्रणाम कर रही है। वह बीच बीच में प्रणाम भी कर रही है और बीच बीच में अपनी बात भी कह रही है। वो कहती है कि नमः अकिंचन वित्ताय, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप जो कि निर्धनों के धन है। अकिंचन वित्ताय, अकिंचन मतलब जो भौतिक दृष्टि से गरीब है, उनके धन आप ही हैं। हे निर्धनों के धन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जिनके पास संसार में कुछ भी नहीं है, उनके धन केवल आप हैं, भगवान ही सबसे बड़े धन हैं। तो आगे कहती है निर्वृत्त गुणवृत्ति है, कि जो व्यक्ति निर्वृत्त हो जाता है, जो व्यक्ति आपकी शरण ले लेता है, उसकी विषय भोग की अभिलाषा समाप्त हो जाती है। आगे कहती है कि आत्म आरामायश, कि हे प्रभु आप अपने स्वरूप में रमन करते हैं, आप शांत हैं और केवल्य पति नमः, और आप ही केवल्य पति हैं, अर्थात आप ही मुक्ति देने वाले हैं, आप ही वैकुंठ देने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बिल्कुल क्लियर कह रही है कि हे प्रभु आप ही मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे निर्धनों के धन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्म तुष्ट हैं, अतः आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति हैं, अर्थात आप मुक्ति देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगले श्लोक में कि अब वो भगवान को ईश्वर कह रही है, ईश्वर कह के वो भगवान को प्रणाम कर रही है कुंती माता। तो भगवान कृष्ण मानो कहें कि हे बुआ जी मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, आप क्यों मुझको ईश्वर कह रही हो? तो कुंती माता कहती है कि मैं जानती हूँ आप कौन हो। आप भले ही आप देवकी के पुत्र बने हैं, यह सत्य है, लेकिन वास्तव में मन्ये त्वाम कालम ईशानाम, लेकिन वास्तव में आप ईश्वर हैं,
आप काल है, जगत की सृष्टि करते हैं, जगत का विनाश करते हैं। आप काल भी हैं, आप ईश्वर भी हैं। फिर कहती है कि अनादि, कि आपका ना तो कोई आदि है और निधनम, और ना ही कोई निधन है, अर्थात आप आदि अंत से रहित हैं, आप सदा से हैं और अनंत काल तक रहेंगे विभुम हे प्रभु। फिर कहती है कि समम चरंतम, आप सम है सबके प्रति, आपके सबके प्रति सम है, अर्थात आप सबों पर समान रूप से कृपा करते हैं और सर्वत्र आप जो है वो सर्वव्यापी हैं। वास्तव में यही भगवान का स्वरूप वो बता रही है कि भगवान ईश्वर हैं, भगवान काल है, जगत की सृष्टि करते हैं, विनाश करते हैं, नियंता है। भगवान का ना तो कोई आदि है, भगवान का ना कोई निधन है। भगवान सब व्यक्तियों के प्रति, सबके प्रति सम है और सर्वव्यापी है। ईश्वर की परिभाषा बता रही है। फिर कहती है कि भूता नाम यथ मित कली, कहती है हे प्रभु, जो संसारों की जीवों की क्या दशा है, जीवों की दशा ये है कि आपके विषय में हमेशा मतभेद रहता है। कली मतलब कल है, आपके विषय में मतभेद रहता है, आपके विषय में झगड़ा रहता है, आपस में बहुत कलह रहती है आपके विषय में। कुछ कहते हैं आपका नाम यह है, कुछ कहते हैं आपका नाम यह है, कोई कहता है कि आपका आकार है, कोई कहता है कि निराकार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कह रही है कुंती महारानी कि संसार इसी झगड़े में पड़ा है कि और किसके विषय में मतभेद, किसके विषय में है, आपके विषय में। तो कुंती महारानी इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है। कुंती महारानी कहती है कि हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, भगवान शाश्वत समय है, काल है, परम नियंता है, आदि अंत, भगवान का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तथा भगवान सर्वव्यापी है। वो कहती है कि आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं, सम है आप। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। तो कुंती महारानी भगवान से कहती है कि हे प्रभु, आप बहुत मतभेद है भगवान के विषय में इस संसार में, लेकिन भगवान वास्तव में कैसे हैं? जो द्वारका जाने के लिए रथ पर तैयार बैठे हैं, उनका श्याम सुंदर विग्रह है, वह बड़े कृपालु हैं। तो वो कहती है, तो मैं तो मानती हूं कि आप देव की पुत्र नहीं है प्रभु, आप काल हैं, आप ईश्वर हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी आपके विषय में लोगों में बहुत मतभेद है, आपके विषय को आपको वो ठीक से नहीं जानते। तो अगले श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि ना वेद कश्चित भगवान चिकीर्षितम तब ईमानस्य निर्णाम विडंबनम। कहती है ना वेद है, कहते हैं कि आप हे प्रभु चिकीर्षितम, आपकी लीला को, आपकी अभिप्राय को कोई नहीं जान पाता। तब जब ईमानस्य, जब आप मनुष्यों जैसी लीलाएं करते हैं, तो ऐसी आपकी लीलाओं को, आपके अभिप्राय को कोई नहीं जान पाता, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ पाता कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। भगवान जब जब इस जगत में अवतार लेते हैं, कभी कभी भगवान बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला करते हैं, बिल्कुल मानवीय लीला करते हैं। जैसे युद्ध में शत्रु के भय से भागना, जरासंध के साथ युद्ध में भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, माँ यशोदा के भय से रोना, यह माखन चोरी करना, ये सब लीलाएं भगवान बिल्कुल कभी कभी मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं। और कहते हैं कि यह जो मनुष्य वाली लीलाएं जो भगवान करते हैं, ये सामान्य लोगों के लिए विडंबनम, बड़ी ही भ्रामक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान, पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पांडवों के पक्षधर है, दुर्योधन के वैरी है, लेकिन वास्तव में ना यस्य कश्चित दायते, लेकिन वास्तव में हे प्रभु, आपका कोई भी प्रिय पात्र नहीं है, कोई
आपका कोई प्रिय नहीं है, कोई आपका विशेष कृपा पात्र नहीं है, और कहिचित द्वेषेच है, और कोई आपके द्वेष का भी पात्र नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का प्रिय कैसे बनता है? जब वह किसी के अनुकूल व्यवहार करता है, उसका फेवर करता है, तभी वह प्रिय बनता है। तो भगवान तो खुद आनंद घन है, सुख के स्वरूप है, उनका कोई क्या प्रिय कर सकता है? भगवान को किसी से कोई फेवर चाहिए नहीं। फिर कहते हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान का किसी से कोई द्वेष नहीं है। इस संसार में हम देखते हैं यदि कोई हमारा नुकसान करता है, हमारा अहित करता है, तो हम उससे द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान तो नित्य कल्याण स्वरूप है, उनका अहित कोई कर ही नहीं सकता, तो वह इसलिए वह किसी से क्यों द्वेष करेंगे? फिर वो कहते हैं इस श्लोक में, यस्मिन विषमा मृति निर्नाम, कहती है कुंती माता महारानी कहती है कि जो विषम बुद्धि है वे प्रभु भगवान की नहीं है। यह जो विषम बुद्धि है यह मृति निर्नाम, यह मनुष्यों की विषम पक्षपात करने वाली जो बुद्धि है वो भगवान की नहीं है। पक्षपात करने वाली बुद्धि मति निर्नाम की है, मनुष्यों की है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कुंती महारानी कहती है कि हे प्रभु, आपके दिव्य लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये मानवीय प्रतीत होती हैं, मनुष्य जैसी प्रतीत होती हैं, सामान्य मनुष्य जैसी लीलाएं प्रतीत होती हैं, और इस कारण से बड़ी भ्रामक है। ना कहती है कि ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना कोई आपका अप्रिय है। यह लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तो जब गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान इस धरती पर प्रकट थे तो जरासंध आदि लोग यही कहते थे कि कृष्ण जो है वो अर्जुन का हितैषी है, अर्जुन का पक्ष ले रहा है, उसने अपने मामा कंस की हत्या कर दी है, कंस से उसका द्वेष है, दुर्योधन से द्वेष है। लेकिन कुंती महारानी कहती है कि भगवान की विषम बुद्धि नहीं है, मनुष्यों की विषम बुद्धि है। भगवान तो बिल्कुल सम है, भगवान विषम नहीं है, भगवान तो सबके हैं, भगवान सम है। तो आज हमारी वीडियो का टाइटल था कि किसकी है पक्षपात करने वाली बुद्धि, ईश्वर की या हमारी। इसके व्याख्या में गुरु महाराज के उदाहरण के रूप में समझाया है कि जब युद्ध का दिन निश्चित हो गया, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध का दिन निश्चित हो गया, तो ये निश्चित हो गया कि दोनों पक्षों में युद्ध होगा, तो भगवान से युद्ध में सहायता लेने के लिए दुर्योधन द्वारका गया, क्योंकि वह जानता था कृष्ण दोनों पक्षों के लिए सम है। इधर युधिष्ठिर महाराज भी सहायता चाहते थे, उन्होंने अर्जुन को द्वारका भेजा सहायता मांगने के लिए। पहले दुर्योधन पहुंचा द्वारकाधीश के पास, द्वारका पहुंचा, उस समय भगवान सोए हुए थे, सोने का नाटक कर रहे थे। दुर्योधन भगवान के समधी थे। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के सांब नामक पुत्र से हुआ था। दुर्योधन जब गया द्वारका में, तो जैसे ही अंदर गया तो भगवान उस समय सोए थे, तो दुर्योधन भगवान के सिराने आसन पर जाकर बैठ गए। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि दुर्योधन जो है भगवान के सिराने जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद अर्जुन पहुंचे वहीं, और वह भगवान के चरणों के पास खड़े हो गए। देखिए विषमता किधर से हो रही है। दुर्योधन तो बैठ गया भगवान के साथ आसन पर, और अर्जुन खड़ा रहा भगवान के चरणों के पास। भगवान तो सम है दोनों के लिए। अर्जुन भगवान की छवि निहार रहे थे, उनके सौंदर्य को देख रहे थे, हाथ जोड़कर खड़े थे जैसे यहाँ अर्जुन खड़े हैं कि भगवान कब जगेंगे। और दुर्योधन सिर के पास बैठे थे। जब द्वारकाधीश की नींद खुली तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। यद्यपि दुर्योधन पहले आया था, लेकिन भगवान ने पहले अर्जुन को देखा। यह स्वाभाविक है, जब आदमी जागेगा तो पैर की तरफ देखेगा। वो देखते ही भगवान खड़े हो गए और सबका हाल चाल पूछने लगे, अर्जुन से, दुर्योधन आदि का। अर्जुन से हाल चाल पूछा उन्होंने युधिष्ठिर महाराज आदि का।
इतने में दुर्योधन कहता है कि द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, जानते ही थे। फिर वो दुर्योधन से भी मिले। पलंग पर एक तरफ अर्जुन को भगवान ने बिठाया और एक तरफ दुर्योधन को बिठाए। देखिए भगवान की लीला कितनी सम है। पहले दुर्योधन से पूछा, आप कैसे आए दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, हमारे परिवार में युद्ध होना निश्चित हो गया है, आप हमारे संबंधी हैं, अतः मैं आपसे सहायता चाहता हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, आप कैसे आए? तो अर्जुन ने भी कहा, हमें भी महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है आपसे सहायता लेने के लिए। अब देखिए भगवान की समता। भगवान ने कहा, देखिए यह युद्ध जो है अपने संबंधियों में हो रहा है, अपने एक ही परिवार में हो रहा है। मैं सहायता करूंगा अवश्य, लेकिन मेरी पहली शर्त यह है कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, दोनों पक्ष हमारे हैं, इसलिए मैं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग सहायता के लिए आए हो तो मैं सहायता भी अवश्य करूंगा। और कहते हैं भगवान कि एक तरफ मैं अपनी एक अक्षोहिणी सेना दे रहा हूं द्वारका से, जो कि बहुत बलवान सेना होगी, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, मैं केवल अपना विचार दूंगा। तो दोनों में से एक एक ले लीजिए आप। तो भगवान ने कहा कि धर्म यह है कि जब दो लोगों में विवाद हो तो छोटी उम्र के व्यक्ति की मांग को पहले पूरा करना चाहिए। इसलिए अर्जुन की मांग को मैं पहले पूरी करूंगा, क्योंकि वह आयु में छोटा है। और भगवान ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, आप मांगे, आप सेना चाहते हो, एक अक्षोहिणी सेना चाहते हो, या निहत्था हमको चाहते हो? अर्जुन इतना सुनते ही अर्जुन ने कह दिया, हे प्रभु, मैं तो आपको चाहता हूं, मुझे सेना नहीं चाहिए। देखिए अर्जुन की महानता। वहां महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन के वहां उद्गार हैं कि मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं तो चाहता हूं प्रभु कि बस आप मेरे साथ रहें, आप और कुछ नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाए ना उठाना, लेकिन आप सारथी का काम तो कर सकते हैं, आप वो तो हथियार उठाना नहीं है। फिर भगवान ने दुर्योधन से पूछा, तो दुर्योधन मन ही मन बड़ा प्रसन्न था। उसने कहा, हाँ ठीक है, मुझे सेना दे दीजिए और सेना को आज्ञा दो, सेना को मेरे साथ रवाना करो। तो ऐसा इस निर्णय से दुर्योधन प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि बहुत अच्छा हुआ। दुर्योधन जब सेना लेकर चला गया तो भगवान ने अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, तुम्हारा चित्त ठीक है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुमको युधिष्ठिर महाराज ने सेना के लिए भेजा था या मेरे लिए भेजा था, वो भी बिना हथियार के? युद्ध के अवसर पर तो सेना चाहिए ना, तुम तो बहुत बड़ी गलती कर दिए जो मुझको चुन लिए। उस समय अर्जुन के उद्गार थे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपको सौंप दूं, आप मेरा सारथी बनिए, मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप युद्ध कीजिए। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, किसी भी हालात में मैं आपको चाहता हूं, मुझे कृष्ण चाहिए। भगवान बोले, ठीक है, मैं सारथी बनूंगा। जरा विचार कीजिए, इस अवसर पर भी भगवान ने क्या विषमता किया। अगर भगवान ने दुर्योधन को पहले अवसर दे दिए होते और दुर्योधन सेना मांग लेता तो अर्जुन को बाध्य होकर कृष्ण को चुनना पड़ता। क्या करते? अर्जुन को पहले कहा गया चुनिए। देखना चाहते थे कि अर्जुन भगवान को चुनते हैं या नहीं, तो अर्जुन ने कहा मैं कृष्ण को चुनता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्जुन भगवान को अपना मानते हैं, दुर्योधन भगवान को अपना नहीं मानते। कृष्ण तो सबके लिए सम है, सबके हृदय में है, सबके ईश्वर हैं, सबके प्रिय हैं, परम बंधु हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अर्थात मनुष्यों की तरफ से मान्यता नहीं है, मनुष्यों की तरफ से विषमता है। मनुष्यों में कितनी विषमता है। कोई व्यक्ति कृष्ण को अपना मित्र मानता है, घर में रखता है, उनको लाला कहता है, लड्डू गोपाल कहता है, उनकी सेवा करता है। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है, भगवान निराकार है ताकि उन्हें भगवान की सेवा ना करनी पड़े। यही प्रेम है उनका। तो क्या भगवान दोनों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे? भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से प्रतिदान करता हूं। भगवान विषम नहीं है, भगवान बिल्कुल सम है। विषमता हमारी तरफ से हो रही है। तो इस तरह से जो आज का हमारी वीडियो का टाइटल था, किसकी है पक्षपात वाली बुद्धि, ईश्वर की या हमारी? गुरु महाराज और कहते हैं कि जब भगवान अपनी पूर्ण कृपा में शक्ति द्वारा इस जगत में अवतार लेते हैं तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं, अतएव सामान्य मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है भगवान के बारे में कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती रहती है। कुरुक्षेत्र के इसका उदाहरण है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सब की, चाहे वो किसी पक्ष से था, युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति मरे, उन सब की पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई। क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाला व्यक्ति परम धाम में जाता है, भगवान के धाम में कहीं ना कहीं वो स्थान पाता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। पक्षपात वाली बुद्धि हमारी है, ईश्वर की नहीं है। तो इस तरह से जो आज की वीडियो का टाइटल है वो हमने पूरा किया है। तो अगली आने वाली सीटिंग में महारानी कुंती अभी और बताएगी भगवान की स्तुतियों में कि कैसे भगवान की लीला चकरा देने वाली हैं, लीलाएं भगवान की। तो इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।